हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया था। ठीक है, और अब हम उसी फैमिली को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो लॉन्ग चेन्स बनाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, जिस कंपाउंड में हमारे पास 2 या 3 कार्बन एटम से लेके थाउजेंड्स कार्बन एटम तक हो सकते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, और उसी में हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बन है वो या तो स्ट्रेट चेन बनाता है, या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएगा, या फिर वो ब्रांचेस बनाएगा, ब्रांच चेन, या फिर वो रिंग चेन बनाएगा। ठीक है, या तो वो रिंग्स बनाता है या ब्रांचेस बनाता है या फिर स्ट्रेट चेन वो बनाता है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी हमने अब तक तीनों कार्बन फैमिलीज पढ़ी हैं वो किसके बारे में पढ़ा था? वो हमने स्ट्रेट चेन के बारे में पढ़ा था कि जितने भी आपने कंपाउंड सोचे उसमें हमने कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से चेन बनाते हुए दिखा दिया था। ठीक है, कहीं पे डबल बॉन्ड भी लगाया था, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोगों ने लगाया था। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिंग चेन के बारे में। ठीक है, कि कार्बन कैसे रिंग्स की फॉर्म में कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। तो जब रिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास होता है साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब साइकिल का मतलब तो खैर आपको पता लग ही गया होगा कि साइकिल कुछ हमारे पास इस तरह से सर्कल में या रिंग शेप में होती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि सभी कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर हमारी एनसीईआरटी में भी और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हमें क्या बनाना है? एक रिंग बनानी है, एक क्लोज फिगर बनाना है। थोड़ा सा अगर मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेट करूं इस चीज़ के लिए तो आप नोटिस करना कि ये स्ट्रेट लाइन है, क्या क्लोज फिगर है? नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर विद मैनी साइड्स, लेकिन साइड्स भी उसमें कंडीशन होती है कि 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 1 साइड है, ये हमारे पास क्या है? 2 साइड है। क्या ये क्लोज फिगर है? नहीं। जैसे ही मैंने तीसरी साइड बना दी, अब आप क्या बोलेंगे? सर क्लोज हो गया, ये फिगर क्या हो गया? क्लोज। कि ये अब सेपरेट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट को और अंदर के एनवायरनमेंट को, अंदर के स्पेस को बाहर के स्पेस को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या करा? इस हिस्से को क्लोज कर लिया, क्लोज फिगर ही हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा, ट्राइंगल क्या है? क्लोज फिगर हो गया। क्वाड्रिलेटरल भी क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। उसके बाद पेंटागन भी क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। हेक्सागन भी क्या होता है? क्लोज फिगर हमारे पास होता है। ये बात समझ में आई? तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो क्या बना रहे हैं? साइकिल तो ही बना रहे हैं। ये हमारे पास एक साइकिल हो गई, ये भी हमारे पास एक साइकिल है कि जहाँ से चले वहाँ पे पहुँच गए। ये भी हमारे पास क्या है? एक साइकिल है, जहाँ से चले वहाँ पे पहुँच गए। तो इस तरह से जब हमारे पास फिगर्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? साइक्लिक फिगर बोला जाता है। अब बात करते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो सबसे पहला रूल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या कि साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए आपके पास मिनिमम 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। मिनिमम 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स शुड बी देयर। ठीक है, 3 कार्बन एटम होने चाहिए। अब सिर्फ 3 कार्बन एटम क्यों होने चाहिए? देखना कि अगर मैंने 2 कार्बन बना दिए तो आप इनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसे। अच्छा सर, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था? नहीं, क्योंकि मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं साइकिल की, तो साइकिल नहीं बन सकती। लेकिन जैसे ही मैंने 3 कार्बन एटम लिए, अब
थोड़ा सा नोटिस करना, ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोज फिगर। जिस तरह से ट्राइंगल बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट क्या 3 पॉइंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हर पॉइंट को अगर मैं कार्बन मान लूँ तो अब समझ में आया कि क्लोज फिगर बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर 4 कार्बन एटम हुए तो ये बना दो 4 कार्बन एटम का, ये रेक्टेंगल हो गया हमारे पास कुछ, तो हर एक पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, एक कार्बन को डिनोट कर रहा है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, इस तरह से कुछ, ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये बात समझ में आई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, ये तो बस समझाने के लिए था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हों तो फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया क्लोज फिगर। ठीक है सर, अगर 4 कार्बन एटम होते तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 कार्बन एटम का डायग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा सर 5 कार्बन एटम होते तो 5 कार्बन एटम के लिए पेंटागन का फिगर आ जाएगा। ठीक है, और अगर सर 6 कार्बन एटम होते तो 6 कार्बन एटम के लिए हम लोग इस तरह से एक हेक्सागन का फिगर बना देंगे। ये बताइए समझ। अच्छा सर एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन क्या है कि आपने बोला था कि कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे आपने किसी में भी 4 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाए, तो बना देते हैं ना। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड अभी इनकम्प्लीट हैं, तो उनको कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा इसकी बात करें, इसके भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। इसके भी क्या हैं, 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट हैं, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब इसकी बात करें तो ये भी क्या करेगा, 2 बॉन्ड किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये बताइए समझ। इसकी बात करें, ये भी क्या करेगा, यही काम करेगा, क्योंकि इन सबके क्या हैं, 2 बॉन्ड तो फिल हो गए, लेकिन 2 बॉन्ड अभी क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेंगे, अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं क्या कि सर इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, काउंट कर लो, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, तो कितने बन गए, 6 हाइड्रोजन, C3H6, C3H6। इसकी बात करते हैं, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, उसी तरह से इसको देखें तो 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, और इसमें अगर नोटिस करोगे तो 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। सिंपल। अच्छा सर नेमिंग करते हैं एक बार इसकी, क्योंकि नेमिंग करनी भी ज़रूरी है। तो नेमिंग के लिए क्या करेंगे, एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बाकी का आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते थे, प्रोप। तो इसका नाम है साइक्लो प्रोपेन, इसका नाम क्या है, साइक्लो प्रोपेन। एक मैं सिंपल यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, सिंपल नाम एक साइक्लो एल्केन, इसका जनरल नेम है। जो साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको क्या बोला जाता है, साइक्लो एल्केन बोला जाता है। तो अगर ये साइक्लो एल्केन है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसका नाम साइक्लोप्रोपेन क्यों बोला। ठीक है, तो अगर ये साइक्लोप्रोपेन है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, और एन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और साइक्लो क्यों, क्योंकि किस फिगर में है, साइक्लिक फिगर में है। ठीक है, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, खुद से लिख लेंगे। और साइक्लो पेंटेन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बस इतना सा ही पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि सर अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता तो क्या करते, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता तो क्या करते। ठीक है,
और अच्छी बात यह है कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड गिवन है। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन कंपाउंड गिवन है और उसका नाम है बेंजीन। उसका नाम क्या हो गया? बेंजीन। और इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है C6H6। C6H6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है इसके। तो बेंजीन क्या हो गया? इसका नाम हो गया C6H6, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है कि सर केमिकल फॉर्मूला तो आपने बता दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो सीधी सी बात है, 6 कार्बन है और ये हमारे पास क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये 6 के 6 कार्बन साइकिल की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मज़ेदार बात यह है कि इसमें प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न में। कैसे कि एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पैटर्न में यहाँ पे अरेंज होते हैं कि पहला हमारे पास क्या आएगा? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से कुछ इस पैटर्न में ये आपस में अरेंज होते हैं। अच्छा, उसके बाद कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? 3। तो चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। इनका भी तो कुछ काम है ना? तो चौथा बॉन्ड कौन बना रहा है? हाइड्रोजन बना रहा है। कुछ इस तरह से ये सभी अपना 4th बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप काउंट करना चाहें तो हर कार्बन अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, 4 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था सिंपल सा बेंजीन के बारे में। तो हमने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कौन आ रहा है? साइक्लो एल्केन्स आ रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, बेंजीन। ठीक है, अच्छा, एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने नोटिस किया हो कि जब हम लोग पढ़ रहे थे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया था? साइक्लोप्रोपेन। फिर कौन आया? साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन। इस तरह से ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे पास बने थे। अच्छा, साइक्लोप्रोपेन का जो केमिकल फॉर्मूला था वो क्या था? C3H6। साइक्लोब्यूटेन का जो केमिकल फॉर्मूला था वो क्या था? C4H8। उसके बाद साइक्लोपेंटेन का जो केमिकल फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास? C5H10। लेकिन सर ये तो हमारे पास जितने कार्बन हैं उसके डबल हो गए, और ये तो पैटर्न किसका होता था? एल्कीन का। ये पैटर्न किसका होता था? एल्कीन का। एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n। और साइक्लो एल्केन्स का भी जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जनरली वो पूछेगा तो किसके बारे में पूछेगा? एल्कीन के बारे में। अगर वो आपसे स्ट्रक्चर बनवाएगा तो वो स्पेशल मेंशन करेगा कि वो आपसे साइक्लोप्रोपेन का बनवाना चाह रहा है, साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोपेंटेन का या फिर साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनवाना चाह रहा होगा। ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएट करने के लिए देगा तो स्ट्रेट चेन वाले में देगा, जिसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी आती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लेकिन इनके अंदर वो कोई डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं देगा कि डिफरेंशिएट कीजिए कि हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है या फिर हमारे पास एल्कीन है। ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं देगा। इनके ऊपर बस वो क्या पूछेगा कि वो आपको नाम दे देगा या फिर कोई केमिकल फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बिलोंग कर रहा है तो इसका नाम क्या बनेगा। ठीक है, या फिर इस तरह से साइक्लोहेक्सेन बोल दिया, अब बोलेगा क्या कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और इसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, एल्कीन फैमिली का और साइक्लो एल्केन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप नोटिस करें एल्कीन फैमिली के अंदर भी हमारे पास क्या आता था? C3H6, C4H8 और C5H10 इस तरह से आते थे। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? C3H6, C4H8, C5H10 इस तरह से आ रहे हैं।
अच्छा, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। अगर आप सिंपल सा इसका डायग्राम बनाना चाहें साइक्लोप्रोपेन का, तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से साइक्लोप्रोपेन का इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, और बाकी सारे क्या हो गई, हाइड्रोजन इस तरह से हो गए। अगर आप इसका बनाना चाहें C3H6 का, एल्कीन का मतलब प्रोपीन का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक डबल बॉन्ड और फिर एक सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो वो हमारे पास कंपाउंड्स जिनके केमिकल फॉर्मूले तो सेम होते हैं लेकिन जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोमर्स बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोमर्स। और इस टॉपिक के बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हमने जो भी पढ़ा है इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, बाय बाय।